जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ स्वागत करता हूं आप सभी अपने प्यारे साथियों का आपके अपने YouTube चैनल मुगल सराय एकेडमी पे। दोस्तों आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक है आर्टिकल। आर्टिकल पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आर्टिकल को। दोस्तों आर्टिकल की हम बात करें तो आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एन और द। आपने इन तीनों को देखा होगा। बशर्ते आज हम लोग इससे थोड़ा से हट के थोड़ा से अच्छे से बात करने वाले हैं कि आर्टिकल क्या है, कितने तरह के हैं और ये कैसे काम करते हैं, इनका यूज़ कैसे है। तो आइए इन सभी चीज़ों को हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल किसी सेंटेंस में हमेशा एक एडजेक्टिव की तरीके से काम करता है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम बुलेटिन पॉइंट में लिखते चलेंगे ताकि हम चीज़ों को आसानी से समझ सकें, याद कर सकें। तो सबसे पहले पॉइंट में क्या लिखते हैं कि आर्टिकल इज नथिंग बट इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, हम लोग सबसे पहले क्या समझेंगे कि आर्टिकल इज नथिंग बट इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि जो आर्टिकल होता है सेंटेंस में हमेशा एक एडजेक्टिव की तरीके से काम करेगा। तो सबसे पहली बात हमें यह समझना, ठीक है। दूसरी बात क्या समझना है कि ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले यूज़ किया जाता है। सो वी कैन से आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर नाउन। कैसे बात करेंगे कि ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल हमेशा किसी भी सेंटेंस में किससे पहले यूज़ किया जाएगा, तो नाउन से पहले यूज़ किया जाता है। एक बात और अभी हम समझेंगे कि आर्टिकल कैन बी स्टडीड अंडर 2 ग्रुप्स। मतलब आर्टिकल 2 तरीके से हम उसको बांट करके पढ़ सकते हैं। जैसे कि एक हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा है डेफिनिट आर्टिकल। तो आइए उस पर भी हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल यह 2 तरह का होता है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या बात किया कि आर्टिकल इंग्लिश ग्रामर में एक एडजेक्टिव की तरीके से काम करता है। टोटल ये ए, एन और द, ये 3 होते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है कि आर्टिकल इज़ ऑलवेज यूज्ड बिफोर नाउन, यानी कि हमेशा आर्टिकल नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम आर्टिकल के प्रकार की बात कर लेते हैं। काइंड्स ऑफ आर्टिकल मीन्स आर्टिकल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। फर्स्ट वन इज इंडेफिनिट आर्टिकल एंड द सेकेंड वन इज डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल एंड द सेकेंड वन इज डेफिनिट आर्टिकल। अच्छा, इनडिफिनिट क्या होता है? इनडिफिनिट का मतलब है कि नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक की अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ए और एन आते हैं। और डिफिनिट आर्टिकल की बात करें तो ये स्पेसिफिक होगा, जो कि द होता है। ठीक है, तो इन दोनों को हमने यहाँ पर अभी भी समझ लिया। अभी तक हम लोगों ने चर्चा किया कि आर्टिकल एक एडजेक्टिव की तरीके से काम करता है और ये नाउन से पहले आते हैं। 2 तरह के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन और डेफिनिट आर्टिकल द। तो सबसे पहले हम लोग अभी बात कर लेते हैं ए और एन की। तो आइए अभी हम ए और एन के बारे में देखते हैं। अगर हम ए और एन की बात करते हैं, ए और एन की, तो सबसे पहली बात तो हमें यह समझना पड़ेगा कि जो ए और एन है कि दे आर यूज्ड फॉर नॉन स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स। ठीक है, सबसे पहली बात हम इनके लिए क्या लिख देते हैं कि दे आर यूज्ड फॉर नॉन स्पेसिफिक थिंग्स और पर्सन। ठीक है,
कि जो ए और एन है ये हमेशा नॉन स्पेसिफिक के लिए यूज़ किए जाते हैं, चाहे वो थिंग्स हो, चाहे वो पर्सन हो, ठीक है, वस्तुएं हो, चाहे व्यक्ति हो। इस तरीके से ये हमें समझना पड़ेगा कि आर्टिकल दो तरीके से, इनडिफिनिट जो आर्टिकल है ए और एन वो नॉन स्पेसिफिक के लिए यूज़ किया जाता है। तो आइए हम इनके बारे में देख लेते हैं। ये जो एन है, एन को हिंदी में देखें तो एक होगा, एन का मतलब क्या होगा, एक। उसी तरीके से ए है तो ए का भी मतलब होगा एक, ठीक है। तो हम यहाँ इसको देखेंगे। सबसे बड़ी बात, हम बचपन से यह पढ़ते आए हैं कि हमारा जो एन है वो वॉवेल या कहें ए, ई, आई, ओ, यू, इनके पहले यूज़ किया जाता है। अगर कोई वर्ड का फर्स्ट लेटर ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट होता है तब हम उससे पहले एन का यूज़ करते हैं, बशर्ते हमें इन लेटर्स को नहीं देखना, हमें इन लेटर्स के साउंड को देखना है, ठीक है। तो हम क्या समझेंगे यहाँ पे कि इन लेटर्स के साउंड को देखना है, उसके अकॉर्डिंग हम एन का यूज़ करेंगे। ओके, आप यहाँ यह समझिएगा कि जो आर्टिकल है एन वो वॉवेल ए, ई, आई, यू देख करके हम बचपन में लगा दिया करते थे, बशर्ते यहाँ हमें क्या ध्यान देना है कि ए, ई, आई, ओ, यू को नहीं, बशर्ते इन लेटर्स के हमें साउंड पर काम करना है, साउंड को देखना है। अगर हम ए, ई, आई, ओ, यू ये वॉवेल साउंड आता है किसी वर्ड को प्रोनाउंसिएट करते समय तब हम वहाँ पे एन का यूज़ करेंगे। जैसे ध्यान से देखिए, आप ऐसे लिखेंगे एप्पल, ए है, ए एप्पल, इसका साउंड ए से आया जो कि वॉवेल का है, इसको ई लिखेंगे यहाँ ई, तब हम इससे पहले एन लगा देंगे। उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल देखिए, यूनिवर्सिटी का फर्स्ट लेटर जो है ये य, यूनिवर्सिटी यू, यह जो कि वाई कॉन्सोनेंट का साउंड देता है। तो कॉन्सोनेंट का जब साउंड देगा तो यहाँ पर एन न लग करके हम ए का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो साउंड आया, ये जो फर्स्ट लेटर यूनिवर्सिटी वर्ड का जो फर्स्ट लेटर यू है, साउंड य का आया यानी कि वाई का आया, तो इसीलिए हम यहाँ पे ए का यूज़ करेंगे ना कि एन का करेंगे। बचपन में क्या होता था कि हम यू देख करके बस एन लगा देंगे। तो इस तरीके से हमें किस पर काम करना है, तो वॉवेल के लेटर्स के साउंड पर देखना, साउंड पर काम करना। इस तरीके से आप इसको समझेंगे। दूसरी बात, इसको आसान बनाने के लिए आप यह समझिएगा कि अगर हम बात करें वॉवेल की, तो वॉवेल का अगर हम हिंदी में देखें स्वर, हम सभी हिंदी भाषी हैं तो स्वर देखेंगे, स्वर अ से लेकर के अह तक, कि ये जितने भी यहाँ पे अक्षर आएंगे उन सभी अक्षर को यदि हम प्रोनाउंसिएट करते समय पाते हैं तब हम उस वर्ड से पहले एन का यूज़ कर देंगे। इस तरीके से ये हमारा काम आसान हो गया। बस आप इतना समझिए कि हमें कोई भी वर्ड को उसके साउंड को चेक करना है। अगर उसका साउंड मिलता है वॉवेल में या हिंदी में कहें तो स्वर में, तब हम उससे पहले एन का यूज़ करेंगे। ठीक है, आइए ए की बात करें। ए को हिंदी में एक कहेंगे, ये सेम मीनिंग देगा, बशर्ते इनका यूज़ हम क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट कहें। तो यहाँ यह समझिएगा कि इनमें भी हमें क्या चेक करना है, तो साउंड चेक करना है। अब साउंड चेक करते समय जब हम उसको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद जब भी कोई कॉन्सोनेंट वाला लेटर आएगा उसका साउंड चेक करने पर तब हम उससे पहले क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, लिखा बनाना का सबसे पहला लेटर यहाँ बी है, बी जो कि कॉन्सोनेंट है, सो वी जस्ट यूज़ हियर बिफोर बनाना ए। ओके, तो बनाना से पहले हम यहाँ पे ए लगा देंगे। उसी तरीके से हमने यहाँ एग्जांपल लिया था यूनिवर्सिटी, उसी तरीके से यूनिट है, यूनिट का जो फर्स्ट लेटर है वो भी य का साउंड देगा यानी कि वाई का साउंड देगा। तो यू को देख करके हम एन नहीं लगाएंगे, हम उनके साउंड को चेक किए, साउंड को चेक करने के बाद मुझे पता चला यहाँ पे वाई है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। तो इस तरीके से आपको उम्मीद है पता चला होगा या फिर आप समझे होंगे। एन और ए को हिंदी में कहेंगे एक, हमें एन वॉवेल का ए, ई, आई, ओ, यू के साउंड को, लेटर्स के साउंड को देखना है, उसके बाद हम उस वर्ड के पहले एन का यूज़ करेंगे। और
ए का भी मतलब होगा एक, दोनों सेम है वर्ड। और ये कॉन्सोनेंट के साउंड अगर आएंगे उसमें तो उस वर्ड के पहले हम ए का यूज़ करेंगे। तो इन दोनों टॉपिक को आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। ओके, चलिए अब इसके बाद हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आइए अब एग्जाम्पल की बात करेंगे। जब ए और एन का कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद अब हमने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिए हैं, तो आपको हमारे साथ यहाँ पे बताना है और यूज़ करना है कि किस तरीके से यहाँ पर ए और एन का यूज़ हम इनके साथ करेंगे। ठीक है, तो इतना आप याद रखिएगा कि आपको इनके लेटर्स को ना देख करके फर्स्ट लेटर का जो साउंड है उस साउंड को देख करके आपको यूज़ करना है। तो आइए हम लोग एक एक करके चेक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ लिखा है यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी ये जो वर्ड है इसका जो फर्स्ट लेटर ये यू है। अगर हम इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं तो यहाँ पे य, यूनिवर्सिटी य, जो कि वाई है, वाई कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ए यूनिवर्सिटी लग जाएगा। ठीक है, हम सभी जानते हैं यहाँ पे जो वोवेल है, वोवेल के साथ अगर साउंड आता है तो हम एन लगाएंगे, अगर कॉन्सोनेंट का साउंड आएगा तो वहाँ पर ए लगाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से अम्ब्रेला, अम्ब्रेला वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है उसका यू पढ़ के हम देखेंगे तो आया अ आया। जब ये अ का साउंड दिया तो ये वोवेल है, वोवेल आ गया, किस में आएगा, ये वोवेल में आएगा, चाहे ये स्वर में आएगा। तो इसलिए हम इनसे पहले क्या लगा देंगे, एन अम्ब्रेला लगाएंगे। ओके, क्लियर है बात। अब तीसरा देखिए, यहाँ लिखा है ईयर, क्या ये ईयर, तो हम इसको ऐसे पढ़ते हैं ई और ईयर पढ़ेंगे। तो इसका जब फर्स्ट लेटर देखेंगे तो ये हमारा क्या है, ये कॉन्सोनेंट का है या व्यंजन का है। तो समझेंगे य, तो ये हमारा इसके सबसे पहले क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। क्या लगेगा, ए। उसी तरीके से इसको पढ़िए, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, आवर पढ़ेंगे। क्या पढ़ते हैं, आवर। आवर का जो फर्स्ट लेटर है अ है, तो यहाँ पे क्या लगता है, एन आवर। आपने खुद सुना होगा, आप सुने भी होंगे कि एन आवर होता, अ आवर नहीं होता। तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, ए आवर नहीं होगा, क्या होगा, एन आवर होगा। ठीक है, बोलिए क्या होगा, एन आवर। ओके, दैट्स क्लियर। आइए उसके बाद बात करेंगे ऑनेस्ट। आप सभी जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट। हॉनेस्ट नहीं होता, ऑनेस्ट होगा। ये अ है, अ, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलने वाले, एन ऑनेस्ट। आपने पढ़ा होगा एन ऑनेस्ट मैन, तो ऑनेस्ट हो गया। उसी तरीके से यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न का यूनियन, सॉरी यूनिकॉर्न इधर कहीं हमने लिखा था, ये यूनिकॉर्न, ये यूनियन है। तो यूनियन का जो फर्स्ट लेटर है कैसा साउंड दे रहा है, यूनियन, ये कॉन्सोनेंट वाई का साउंड है। सो वी जस्ट यूज ए। ओके, आइए फिर हम बात कर रहे हैं यूरोपियन। यूरोपियन का ई देख करके हम यहाँ पे एन नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें इसका साउंड चेक करना है। साउंड चेक करेंगे, अगर साउंड वॉवेल जैसा है तो हम वहाँ पर लिखेंगे एन, अगर वो कॉन्सोनेंट जैसा है तो लिखेंगे एन। तो यहाँ पे क्या लिखा, ई है, यूरोपियन, यूरोपियन ऐसे लिखेंगे, यूरोपियन। यूरोपियन की ये जो फर्स्ट लेटर ये वाई का साउंड देगा, तो वहाँ पे ए लिखेंगे ना कि एन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए यूरोपियन। ओके, अब यहाँ पे लिखा है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न में भी देखिए या का साउंड आ रहा है जो वाई है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए। यूजफुल, यूजफुल में भी यूजफुल ये भी है, तो ए यूजफुल आर्टिकल। वन आइड मैन, वन आइड मैन ये देखिए वन ऐसे लिखा आएगा, वन, ये व है, व जो कि कॉन्सोनेंट में आएगा। कॉन्सोनेंट में आएगा तो यहाँ पे ए लगेगा। हम ये ओ को देखकर एन नहीं लगा देंगे, यू को देख के एन नहीं लगा देंगे, ई को देख के एन नहीं लगा देंगे, बशर्ते हमें इसका क्या चेक करना है, हमें उनका चेक करना है साउंड। अगर हम साउंड वॉवेल वाला पाते हैं तो एन लगाएंगे, अगर हम साउंड कॉन्सोनेंट का पाएंगे तो देखिए ए लगाएंगे। क्लियर है बात। उसी तरीके से 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट का जो फर्स्ट लेटर है वो भी हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है। ये 1 इस तरीके से लिखेंगे, पहला लेटर व है तो यहाँ पे होगा अ, 1 रुपी नोट। बिग एप्पल, अब बिग एप्पल आ गया तो यहाँ देखिए आपको ये बी का चेक करना है ना कि ए का चेक करना है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ बी का चेक करेंगे। जब बी का चेक करेंगे तो इससे पहले हमें क्या लिखना होगा, अ बिग एप्पल। अगर हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ एप्पल लिखे होते तो आप क्या चेक करेंगे, ए का, यहाँ पे एन एप्पल होगा, बशर्ते जब उससे पहले एक और एडजेक्टिव आ चुका है तो हम उसको क्या लिखेंगे,
अ बिग एप्पल। इस तरीके से आप एग्जाम्पल्स यहाँ पे देख लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि आर्टिकल जो एक एडजेक्टिव के तरीके से काम करता है। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको अभी क्लियर करके बता देता हूँ। ओके, आप तब से इसको नोट कर लीजिए। जैसा कि अभी अभी हम लोगों ने बात किया कि जो हमारा आर्टिकल होता है वो एक एडजेक्टिव की तरीके से काम करता है। तो आइए उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम लोग समझते हैं। उससे पहले आप यह समझिएगा कि जो एडजेक्टिव होता है वो हमेशा नाउन से पहले यूज़ किया जाता है। तो उसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग समझेंगे। जैसे हमने यहाँ पर भी बताया कि जो आर्टिकल है वो एक एडजेक्टिव के तरीके से काम करेगा। तो सबसे पहली बात तो यहाँ यह आ जाती है कि एडजेक्टिव क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम एडजेक्टिव की बात करें तो एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, जो कि हमेशा नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। ठीक है, या दूसरा लाइन ये समझिए कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच इज़ यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन, जो कि नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज़ किया जाता है तो वो हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो उसी बात को समझिए यहाँ पे कि जो हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल भी एक एडजेक्टिव की तरीके से काम करता है। तो वो कैसे काम करेगा यहाँ पे हम लोग अभी समझेंगे। जैसे यहाँ समझिए एग्जाम्पल लिखा, राम इट्स डैश मैंगो, फिर राम इज़ अ बॉय। तो जब आप इसको अगर फिल करेंगे तो क्या लिखेंगे, मान लीजिए लिखेंगे राम इज़ अ गुड बॉय। तो ये जो गुड है यहाँ पर बॉय, बॉय यहाँ क्या है, नाउन है। तो नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, गुड। ठीक है, और यहाँ पे हमारा गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो नाउन से पहले आ गया एडजेक्टिव, तो हम कहेंगे कि राम इज़ अ गुड बॉय। ये जो नाउन है, बॉय से पहले आ गया गुड। अब हम गुड की जगह कुछ भी लिख लें, टॉल लिख सकते हैं, स्मार्ट लिख सकते हैं, ठीक है, फैट लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये सभी के सभी वर्ड क्या है, ये सभी के सभी वर्ड एडजेक्टिव हैं जो कि नाउन से पहले यूज़ किए जा रहे हैं, नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग यह समझेंगे। ठीक है, तो एडजेक्टिव नाउन से पहले यहाँ पे यूज़ हुआ। उसके बाद अगर हम पहले एग्जाम्पल की बात करें तो लिखा है राम इट्स मैंगो। मैंगो यहाँ पे ए है। अगर हम बात करें मैंगो की, यहाँ पर हमने ए आर्टिकल रख दिया। मैंगो क्या है, नाउन है। तो नाउन से पहले क्या आया, आर्टिकल। ये है तो आर्टिकल, बशर्ते काम कैसा कर रहा है, एक एडजेक्टिव का, जो कि विशेषता बता रहा है इस मैंगो की कि यह मैंगो कितना है, एक है। बात समझ में आ रही है। इसीलिए हम कहते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि जो आर्टिकल होता है वो ग्रामर में आर्टिकल वो किस तरीके से काम करेगा, एक एडजेक्टिव के तरीके से काम करेगा और वो नाउन से पहले ही यूज़ किया जाता है। हमने स्टार्टिंग में ही सबसे पहले आपको दूसरे पॉइंट में बता दिया था कि आर्टिकल इज़ ऑलवेज यूज्ड बिफोर नाउन। ये हमेशा नाउन से पहले यूज़ किया जाएगा और एक एडजेक्टिव के तरीके से। तो देखिए यहाँ पर नाउन है मैंगो, मैंगो से पहले आया ए, तो ये आर्टिकल है, बशर्ते काम कर रहा है एक एडजेक्टिव का, जो आर्टिकल एडजेक्टिव के तरीके से काम करेगा। उसी तरीके से तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे, राम इज़ डैश बॉय। बॉय यहाँ पर नाउन है। अब इस बॉय को पूरी तरीके से क्वालिफाई करने के लिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, तब जाकर के यह सेंटेंस कंप्लीट होगा और सही होगा। तो यह जो ए है नाउन से पहले आया है, नाउन से पहले आया है, जो कि क्या आएगा, एडजेक्टिव होता है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव। तो नाउन से पहले आया एडजेक्टिव, तो हमारा ये जो आर्टिकल है किसकी तरीके से काम कर रहा है, एडजेक्टिव के तरीके से काम कर रहा है। हालांकि ये आर्टिकल है, बशर्ते काम करेगा एडजेक्टिव के तरीके से, इट्स पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, अब हम अगर बात करते हैं इस एग्जाम्पल की, राम इज़ बॉय। हम बॉय हमारा नाउन है और नाउन से पहले हम कोई भी आर्टिकल नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो नाउन कहेगा कि भैया हम तो देखो अकेले नहीं रह पाएंगे, हमें क्या चाहिए, हमें एक एडजेक्टिव चाहिए। तो ये जो नाउन है ये चलकर चले आते हैं इज के पास। इज को बोलें कि देखो तुम मेरे पहले आ जाओ और तुम एडजेक्टिव बन जाओ ताकि ये सेंटेंस पूरी तरीके से सही हो जाए। तो ये इज कहेगा नहीं, हम तो वर्ब हैं, हम कैसे एडजेक्टिव बन जाए। तो फिर ये बॉय कहेगा ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो जाएगा। आप इतना समझिएगा, मेरे इस कॉन्सेप्ट समझाने का बस एक ही मकसद है कि जो एडजेक्टिव है वो नाउन से पहले होगा या ये नाउन से पहले लिखा जाएगा।
आर्टिकल बिना नाउन के नहीं आएगा, नाउन बिना आर्टिकल के नहीं आएगा, इस बात को आप नोट कर लीजिए। तो हम लोगों ने क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा है कि नाउन से पहले आर्टिकल जरूर होगा। अगर आर्टिकल है तो नाउन होगा, अगर नाउन है तो आर्टिकल होगा। आइए इसके बाद इस एग्जाम्पल को देखिए, राम इट्स मैंगो, राम इट्स मैंगो, मैंगो यहाँ पर खुद नाउन है, नाउन से पहले यहाँ पर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए या फिर द होना चाहिए। यहाँ भी जहाँ ए है यहाँ भी ए लिख देंगे तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा, अगर हम ए नहीं लिखेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो हमें यह समझना है कि नाउन से पहले आर्टिकल होना ज़रूरी है, अगर आर्टिकल नहीं होता है तो वह सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पर अब जाके यह सेंटेंस सही हो गया और यहाँ पर अगर हम ए लगा देंगे तब हमारा सेंटेंस ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम इन सभी एग्जाम्पल्स को देखने के बाद हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि जो हमारा आर्टिकल होता है, आर्टिकल होगा, आर्टिकल हमेशा यह समझिएगा कि वो नाउन से पहले होगा, यानी कि नाउन और आर्टिकल साथ साथ ही आएंगे। अगर आर्टिकल है तो नाउन होगा, नाउन है तो आर्टिकल होगा, इस बात को हमने आपको बताया है। इसके बाद आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट द के बारे में। फ्रेंड्स आइए अब हम लोग देखते हैं द के बारे में। तो यहाँ हम लोग समझेंगे कि द हमारा ये डेफिनिट आर्टिकल है। डेफिनिट आर्टिकल का मतलब यह समझिए कि द इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर बस हमें एक वर्ड याद रखना है कि द इज़ यूज्ड फॉर स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक के लिए, स्पेशल के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग यह समझेंगे। दूसरी बात यह समझिए कि जब हम कोई सेंटेंस है या फिर कोई पैराग्राफ है, उसमें हम किसी एक ऑब्जेक्ट या वस्तु की बात पहली बार करेंगे तो वहाँ पर ए और एन लगाएंगे, बशर्ते जब उसी वस्तु का हम दोबारा जिक्र करेंगे तो उस वस्तु से पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, द लगा देना पड़ेगा। उसी तरीके से आप यहाँ पर अभी देखिएगा, जैसे मान लीजिए हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया, हमने आपसे कहा कि आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन। ठीक है, अब इसी सेंटेंस को जब हम आगे लिखेंगे तो लिखेंगे, अब ये देखिए, अब यहाँ लिखेंगे द पेन इज रेड। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा पेन था, ये पेन का जिक्र हमने पहली बार किया तो इस पेन से पहले हम लगाएंगे ए लगा देंगे। ठीक है, और लगाएंगे आई हैव अ पेन। जब हम इसी पेन का जिक्र जब हम दोबारा करेंगे तो अब यह जो पेन है ये कैसा हो गया, स्पेसिफिक हो गया। यह जो पेन है कैसा हो गया, ये स्पेसिफिक हो गया, स्पेशल हो गया, प्रॉपर हो गया। तो इसीलिए हम यहाँ पर इस पेन के पहले क्या लगा देंगे, आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ पर यह भी समझिएगा कि जो हमारा डेफिनिट आर्टिकल यानी कि द है, द कैसे यूज़ होगा कि द इज़ यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स, इस तरीके से। तो कैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको समझाया, आई हैव अ पेन, इसी पेन का जिक्र दोबारा हुआ है तो इस पेन के पहले यहाँ जो आर्टिकल लगेगा वो द लगेगा। तो ये आप यहाँ पर समझ लीजिए। उसके बाद हमें एक थोड़ा सा यह उलझन होती है कि जो हमारा द है, द को हम द प्रोनाउंसिएट करेंगे या फिर हम दी प्रोनाउंसिएट करेंगे। तो यहाँ पर भी आप इसको देख लीजिए, द को कभी कभी दी और द दोनों बोलते हैं। ठीक है, तो दी कब बोलेंगे, जब हमारा कोई वर्ड है, जब हमारा कोई वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर वॉवेल साउंड का होगा, वॉवेल साउंड का होगा तब हम वहाँ पे दी बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, अगर हम लिखें एप्पल, एप्पल ए, इसका जो साउंड आएगा इस लेटर का वो वॉवेल साउंड होगा। तो अगर इससे पहले द लिखा है तो हम इसे द एप्पल ना पढ़ के बल्कि पढ़ेंगे दी एप्पल। क्या पढ़ेंगे, दी एप्पल, इसको पढ़ेंगे दी एप्पल। बात समझ में आ रही है। उसी तरीके से हम यहाँ पर कॉन्सोनेंट यानी कि द साउंड वाला देखें तो जब कोई वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होगा तब हम उससे पहले द लिखे होंगे तो वहाँ पर हम उसे द बोलेंगे। जैसे हमने कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाला एक वर्ड लिया बॉय, बॉय से पहले अगर द लिखा है तो इसे हम द बॉय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, द बॉय। क्यों? क्योंकि ये जो बॉय का जो फर्स्ट लेटर है बी, बी वो कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले कोई भी वर्ड से पहले अगर द लिखा होगा तब हम उसे द बॉय, द कह करके पढ़ेंगे। और जब कोई वॉवेल साउंड वाला होगा तो उसे दी पढ़ेंगे। ये अंतर था, आप इसे उम्मीद है समझ गए होंगे। हम
हमने यहाँ पर कुछ एक पैराग्राफ लिया है, उसमें सेंटेंसेस है। अब यहाँ पर हम लोग आर्टिकल्स का यूज़ करने वाले हैं, तो आइए एक एक करके हम लोग आर्टिकल यहाँ यूज़ करेंगे। आप भी अपने कॉपी में इसको पेन डाउन कर लीजिए, फिर आप हमारे साथ यह बताइएगा कि कौन कौन सा आर्टिकल इनमें अभी यूज़ होना है। आप एक बात यह समझिएगा कि जब हम द की बात करें तो द की बात अगर हम पहले ऑब्जेक्ट में आया है तो वहाँ पर ए और एन का यूज़ करेंगे, बशर्ते जब उसी ऑब्जेक्ट का जिक्र आगे दोबारा होगा, जब वो स्पेसिफिक हो जाएगा, तब हम उस कंडीशन में वहाँ पर द लगाएंगे। ठीक है, आइए इस एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। जैसे हमने लिखा है कि वंस अपॉन टाइम, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वंस अपॉन अ टाइम। ठीक है, हम लिखेंगे वंस अपॉन अ टाइम। फिर यहाँ देखिए ओल्ड, ओल्ड यह जो वर्ड का पहला वाला जो लेटर है ये ओल्ड, ओ का साउंड दे रहा है जो कि वॉवेल है, इसलिए यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, एन लिखना पड़ेगा। मीन्स वंस अपॉन अ टाइम एन ओल्ड फार्मर हैड अ गूज। अब यहाँ पे ये गूज है, गूज यहाँ देखिएगा तो जी जो कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए हमें इससे पहले क्या लगाना पड़ेगा, ए लगाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो गया, वंस अपॉन अ टाइम एन ओल्ड फार्मर हैड अ गूज दैट लेड। अब यहाँ पे गोल्डन आ गया, तो गोल्डन का भी जी देखिए इसका साउंड चेक कीजिए, तो ग गोल्डन, ये कौन सा साउंड है, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। बात समझ में आ रही है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें अब क्या मिला, वंस अपॉन अ टाइम एन ओल्ड फार्मर हैड अ गूज दैट लेड अ गोल्डन एग। ये देखिए अ गोल्डन एग, इस एग की बात है, एवरी डे फुल स्टॉप एग गेव फार्मर। ये जो एग है ना, ये जो एग है इसका जिक्र हमने यहाँ पर पहले ही कर लिया। ठीक है, इसका जिक्र हो चुका है, ये वही एग है। तो अब ये स्पेसिफिक हो गया, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, द लगाएंगे। बात समझ में आ रही है, क्या वहाँ पर लगेगा, द लगेगा, द एग गेव फार्मर। अब ये जो फार्मर है, ये ओल्ड फार्मर, इस फार्मर का जिक्र पहले हो चुका है, तो ये जो फार्मर है यही वाला फार्मर, यही ओल्ड फार्मर है, तो ये स्पेसिफिक हो गया, स्पेशल हो गया, इसीलिए यहाँ पर भी क्या लगेगा, द लगेगा। बात समझ में आ रही है। तो आइए एक बार इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक पढ़ लीजिए, पढ़िए। लिखा, वंस अपॉन अ टाइम एन ओल्ड फार्मर हैड अ गूज दैट लेड अ गोल्डन एग एवरी डे, द एग गेव द फार्मर इनफ टू लिव कंफर्टेबली। अब यहाँ पर आइए लिखेंगे वन डे कॉमा, फिर आगे यहाँ पर देखिए बात करेंगे फार्मर की। तो ये जो फार्मर है ये वही फार्मर है जो यहाँ है और ये यहाँ है, तो ये ऑलरेडी हमने इस फार्मर की बात पहले कर रखी है, तो ये फार्मर स्पेसिफिक है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, द लगा देंगे। हमने आपको बताया था कि जो द है वो स्पेसिफिक के लिए यूज़ किया जाता है, मीन्स द इज़ यूज्ड हियर फॉर स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स ओनली, सो वी जस्ट यूज़ बिफोर फार्मर द। ओके, तो यहाँ समझेंगे वन डे द फार्मर हैड, ये फार्मर हमारा स्पेसिफिक था इसलिए हम इससे पहले क्या लगा देंगे, द लगा देंगे। हैड के बाद यहाँ क्या है, देखिए आइडिया यहाँ आई जो साउंड है, आई यहाँ साउंड देखिए, आइडिया आई आ का साउंड आ रहा है, इसलिए हम इससे पहले क्या लिखेंगे, एन लिख देंगे। क्या लिख देंगे, एन लिख देंगे। उसके बाद आइडिया एंड थॉट, वाई जस्ट एग। अब ये जो एग यहाँ लिखा है, ये जो अब यहाँ ये देखिए, ये एग सोने वाला अंडा नहीं है, गोल्डन एग नहीं है, ये उसके दिमाग में आइडिया आया। क्या लिखा कि वाई जस्ट एग डे। अब एक एक अंडा एक एक दिन में निकालें, उससे अच्छा है कि सारा निकाल दे। ये बचपन में हम लोग कहानी पढ़े होंगे, इसलिए हमने इस पैसेज को यहाँ पर लिया है। तो आइए, ये जो एग है ना ये स्पेसिफिक नहीं है, ये गोल्डन एग की बात नहीं है, ये कोई दूसरा अंडा, ये नॉर्मल कॉमन एग की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एन लिख देंगे। बात समझ में आ रही है। और ये जो डे है ये एक दिन की बात है, तो यहाँ पर लिखेंगे वाई जस्ट एन एग अ डे, यानी कि एक दिन में एक ही अंडा क्यों लेना है। तो भाई अब उसको गूज को काट करके सारा अंडा इकट्ठे निकाल के डायरेक्ट एक बार में अमीर बनने की तरकीब। तो यहाँ देखिए आगे अब बात करते हैं। लिखा वाई कांट आई हैव ऑल एग्स एट वंस। अब यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए, ये एग्स एट वंस, अब ये जो लाइन आ गया, ये जो लाइन आ गया, कैसे अभी हम लोग मिलाने वाले हैं। ये हमारा है ए
द लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये स्पेसिफिक हो गया। क्यों लगेगा यहाँ पर? क्योंकि ये क्या हो गया? स्पेसिफिक हो गया। सो वी जस्ट यूज हियर द बिफोर एग्स। ठीक है, तो आइए एक बार यहाँ से फिर पढ़ लीजिए। वन डे द फार्मर हैड एन idea and thought, why just an egg a day, why can't I have all the eggs at once, कि एक दिन में एक अंडा क्यों लेना। हम ऐसा करते हैं कि सारा का सारा अंडा एक ही बार में ले लेते हैं काट करके गूज को, और फिर उसके बाद डायरेक्ट अमीर बन जाए। ठीक है, तो डायरेक्ट अमीर बनने का ये है निंजा टेक्निक। आइए देखिए, अब इनको पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है, वो जोक सपाट। अब इसमें हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ से कि फुलिश फार्मर, ये जो फार्मर है ना, ये स्पेसिफिक फार्मर है। इसी फार्मर की हम लोगों ने बात पहले ही कर रखी है, तो ये स्पेसिफिक फार्मर है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? द लिखेंगे। द फुलिश फार्मर कट। अब ये जो गूज है, गूज का जो स्टमक काट दिया गया, पेट इसका जो काट दिया गया, ये उसी गूज का पेट काटा गया है जो सोने का अंडा देता था। ठीक है, तो ये भी स्पेसिफिक है। सो वी जस्ट यूज हियर द, फिर फॉर एग्स। अच्छा, ये एग्स जो है अंडे, सोने के अंडे के लिए है, तो इस अंडे का भी जिक्र पहले हो चुका है, ये भी स्पेसिफिक है, तो हम लोग यहाँ भी द यूज करेंगे। ही फाउंड नथिंग। ही मीन्स ही जो प्रोनाउन है किसके लिए आया? फार्मर के लिए। तो ही फाउंड नथिंग, कि उसे कुछ नहीं मिला। फिर द फार्मर, फार्मर ऑलरेडी भाई स्पेसिफिक है, पहले बात हो चुकी है, तो यहाँ पर लिखेंगे द फार्मर क्राइड ओवर हिज मिस्टेक। अपने गलती पर वो जो फार्मर था उसको बहुत ही पछतावा होता है कि एक दिन में एक एक एग मिले तो ठीक था, बशर्ते अगर डायरेक्ट अमीर होने की अगर कोई टेक्निक अपनाएंगे तो ये फार्मर वाला हाल होगा। तो ये ऐसा ही है, तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें धीरे धीरे रोज़ सीखना है और आराम से सीखते चलना है। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।